नीचे कर। नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, ये इस व्यक्ति को मालूम नहीं था कि इनको कुष्ठ रोग है। बहुत सारे रोगी को तो मालूम रहता है, तो सरकारी अस्पताल से वो कम से कम MDT लेकर के यूज करते हैं। लेकिन इस मरीज को, जिनका हमने वीडियो दिखाया है अभी, इनको बिल्कुल मालूम नहीं था आज तक कि इनको लेप्रोसी का बीमारी हो गया है। और देखने में तो काफ़ी गरीब लगते हैं बेचारे। भगवान इनका कष्ट को जल्दी हरे और इनकी बीमारी दूर हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि कितने डेंजर रोगी मिलते हैं देखने को, और पता नहीं किस एरिया में कहाँ से वो है कि उनको आज तक मालूम ही नहीं है कि उनको लेप्रोसी कुष्ठ रोग का बीमारी हो गया है। MDT का प्रयोग बहुत सारे लोग करते हैं। सरकारी अस्पताल में ये फ्री में मिलता है, ये कुष्ठ रोग की दवा। तो बहुत लोग क्या होता है कि इस दवा से संतुष्ट नहीं है, यानी उनको हानि करता है, नुकसान करता है। वो तो लिए थे अपना इस फायदा के लिए और इसका उपयोग किया उन्हें MDT का सरकारी अस्पताल से, लेकिन किसी कारण से उनका बीमारी ठीक नहीं हुआ। जब तक दवा वो लेते हैं तभी तक उनको फ़ायदा रहता है, दवा छूटते ही बीमारी रिटर्न होने लगता है। और MDT का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, तो बहुत लोग बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग MDT के दवा से संतुष्ट हैं, जिनका बीमारी ठीक हो जाता है, जो इसको बोलते हैं कि दवा ठीक है, तो उनके लिए मेरा वीडियो नहीं है। हम उन्हीं लोगों के लिए वीडियो लाते हैं जिनको MDT नुकसान करता है, हानि करता है, या इसका विकल्प चाहते हैं। मतलब इस दवा को लेना नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि MDT के विकल्प में कोई ऐसा दवा मिले, कोई डॉक्टर मिले जहां इलाज कराऊं, वहां पर मेरा बीमारी ठीक हो जाए। तो MDT सरकारी अस्पताल में फ्री में तो ज़रूर मिलता है, लेकिन बहुत लोग को ये सूट नहीं कर पाता है किसी कारण से। तो आप उसी में से यदि हैं तो आपके लिए खास वीडियो है। तो यदि लेप्रोसी कुष्ठ रोग का बीमारी हो गया है, तो जब सुनप्पन हो, जब सुनप्पन के रूप में हो, उसी समय आपको सीरियसली लेनी चाहिए। नहीं तो एक दिन आपका बहुत इसी तरह का घाव हो जाएगा, चलने फिरने में आपको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो घाव हो जाने से आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो ये कुष्ठ रोग है, इसको हल्के में बिल्कुल ना ले। इसमें झाड़ फूक, ओझागुनी, स्व चिकित्सा यानी अपने से चिकित्सा, जड़ी बूटी, इधर उधर का दवा में आप समय बर्बाद कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। इसको ठीक करने के लिए आपको लंबे अनुभव की ज़रूरत पड़ती है, यानी इसका बहुत ज़्यादा अनुभव होनी चाहिए। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी, वो जनकदेव सिंह जी इसका इलाज करते थे, तो उनको अपना अनुभव था। उनसे हमने बचपन से ही हम सीख रहे थे, हमको अनुभव आइडिया मिल रहा था। और मैंने कई डिग्री डिप्लोमा को उसमें ऐड किया, और उसके बाद में इतना हमें जानकारी मिली। और तब जा कर के मैं एक वीडियो डाला था यूट्यूब पर, सिंपल
लेप्रोसी के बारे में, लेकिन लोगों को काफ़ी पसंद आया। हमने जो जानकारी दिया उस पर सब्सक्राइबर व्यूज बहुत ज़्यादा मिलने लगे, तो हमें लगा कि बीमारी हम जितना समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोगों को ये नुकसान कर रहा है, पीड़ित कर रहा है, दुख दे रहा है। तो हमने सोचा कि इस बीमारी पर क्यों ना अपना अनुभव साझा किया जाए। तब से मैंने कई लोगों का उपचार किया, वो पूरी तरह से ठीक हो गए। कई लोग बोलते हैं कि सर कोई रोगी ठीक हुआ है, तो बार बार तो आपको हम वीडियो में बताते हैं कि सुखेंद्रा जी पूरी तरह से ठीक हो गए। 1 साल 3 महीने वो दवा लिए। अंगद यादव को तो मात्र उनको 8 महीने ही दवा लिए थे, लेकिन सबका ठीक नहीं होता 8 महीने में। बहुत लोगों को ज़्यादा समय लगता है, किसी किसी को कम समय लगता है। तो ऐसे बहुत सारे, अनीता देवी जी खड़ा नहीं हो पाती थी, वो गिर जाती थी खड़ा होते ही। वो ये अपना काम भी नहीं कर पाती थी, लैट्रिन बाथरूम भी जाना उनके लिए मुश्किल था। तो इस तरह से बहुत सारे रोगी हैं जिनका उपचार हुआ है, वो ठीक हो गए हैं। शिवांशु का तो इलाज चला, वो भी बहुत अच्छा हो गया है। स्टूडेंट है लड़का वो, और वो पहले ही हमारा वीडियो देखते था, लोग पहले वीडियो देखता था लेकिन सीरियसली नहीं लेता था। जब घाव बनने लगा तब जाकर के दौड़े भागे आया लोग। तो जब सुनबहरी घाव बन जाएगा तब आपको चिंता होती है, उसके पहले ही आपको चिंता हो जाए तो बढ़िया बात है। धनंजय लेप्रोसी का मरीज, 15 लाख रुपया खर्च हो गया था, फिर भी कोई फायदा नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद में हमारे यहाँ से इलाज चला तो बहुत अच्छा हो गया है। शबनम खातून पूरी तरह से ठीक हो गई। और कई ऐसे मरीज हैं जो कि अपने से इलाज बंद कर देते हैं, ठीक होते हैं इलाज बंद कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक होते इलाज बंद न करें, नहीं तो आपको बीमारी लौट के आ सकता है। ठीक होने के बाद भी 2 से 3 महीने और इलाज आपको लेनी चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ है कुष्ठ रोग का पहचान। जो कुष्ठ रोग यानी सुनबहरी को जो हल्के में लेते हैं, वो वीडियो देखेंगे तो उनकी रूह कांप जाएगी। आप वीडियो नहीं देख पाएंगे, लेकिन मेरा तो काम है, फर्ज है, ड्यूटी है। और लेप्रोसी के मरीज के इतना हम काम करते चलते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए वीडियो। दर्द रहता है एकदम, सूजन एकदम पूरा गोड़ हाथ में, और जहाँ जहाँ सुनपन है वहाँ जखमा उठता पूरा एकदम। जखमा नहीं जखम एकदम सुनपन में उठता है एकदम। दोनों ठेहुनों में एकदम दर्द रहता है, कस के एकदम। सुई लेते हैं, सूखे वाला दर्द वाला लेते ही रहते हैं, तो फिर नहीं कमता है। इन्हें ये सब गाल उल सब है ना, जो सब एकदम सूज गया है एकदम। पेट भी देखिए, चलने बुलने में तकलीफ है एकदम, लाइटिंग उटिंग करने में बहुत तकलीफ एकदम हाथ गोड़ ऐसे थरथराते रहता है। वीडियो बने थे देख रहे हैं क्या हाल है लेप्रोसी के मरीज का, कितना कष्ट वाला हो जाता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सुनते हो ना है ऐसे ऐसे इस केहुनिया में चोट, ऐसे इसमें चोट हल्का बच जाता है एकदम, पूरा करंट के जैसा लगता है, एकदम झंझनाहट आ जाता है एकदम ऐसे करके एकदम पीड़ा होने लगता है एकदम। केहुनिया ऐसे इस केहुनियन में एकदम चोट लगता है, झंझनाहट आता है। देखिए मेरा हाथ कैसा हो गया, इस तरह का से मुड़ गया। चप्पल पहनते तो निकल जाता है। अभी सूजन रहता है कि मतलब जैसे से बोल टहल लेते हैं, उधर उधर चल जाते हैं, हंसने तक एकदम आ जाता है, एकदम ताकत नहीं मिलता अंदर से, इस तरह का सब। तो पैर से चप्पल का निकल जाना, चमड़ा का सुन रहना,
ये सब खास लक्षण हम चर्चा कर रहे हैं। यदि आपका चमड़ा दही के तरह, दही के छाली के तरह मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े के तरह आपका चमड़ा मोटा होने लगे, हाथी के चमड़े के तरह यदि आपका चमड़ा जो है मोटा होने लगे, तो आप क्या करेंगे? यदि आपका चमड़ा कहीं का भी इस तरह से मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, तो वहाँ पर एक कलम ले लीजिए, कलम ले लीजिए और इसका जांच आप घर बैठे फ्री में कर सकते हैं। सरकारी अस्पताल में कुष्ठ रोग के लिए जांच होता है, स्किन स्मीयर टेस्ट, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच करा सकते हैं। लेकिन घर बैठे यदि आप जांच करना चाहते हैं अपनी बीमारी का कि है कि नहीं, तो कलम ले लीजिए, आप ले लीजिए। अभी हम डिसाइड कर देंगे कि आपको लेप्रोसी है कि नहीं है। और जहाँ पर चमड़ा मोटा हो गया है, सुन्न हो गया है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? कलम लीजिए, कलम को हलाइए, कलम पिन को हलाइए, अल्पिन को हलाइए, और या चिट्टी को काटिए। जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है, चिट्टी काटेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। कुष्ठ रोग का यही लक्षण है। चमड़ा इसमें ज़्यादातर लोगों का मोटा होने लगता है, और किसी का कहना है कि चमड़ा पतला भी होने लगता है। हाथ पांव का उंगली पतला पड़ने लगता है इस बीमारी में, और फोड़ा भी निकलने लगता है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले एक और आसान जांच बता दे जो घर पर आप बैठ के कर सकते हैं। घर पर क्या करेंगे? कलम, पिन, अल्पिन, चिट्टी काट करके देखेंगे। और दूसरा पहचान क्या है? इस केहूनी को अपना निकालिए और मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए। यदि बिजली की तरह झटका लगे, आपको तीव्र चोट जैसा मालूम चले कि बर्दाश्त असहनीय हो, तो ये सब क्या है? कुष्ठ रोग का लक्षण है। कुष्ठ रोग का लक्षण है। और इतना भयानक कब हो जाता है? जब अपने हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं। पहले के ज़माने में तो मान लीजिए यूट्यूब नहीं था, तो वहाँ पर सर्च नहीं कर पाते थे। आज तो यूट्यूब का ज़माना आ गया है, उस पर सर्च करके देख सकते हैं। तो यदि MDT दवा भी लेंगे तो इसका साइड इफ़ेक्ट है, पूरा शरीर जो है काला कर देता है, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा कर सकता है, चकते निकल सकते हैं, आँख से कम दिखाई देना। उस पर साइड इफ़ेक्ट में आपको दिया हुआ है, जो कि आप पढ़ सकते हैं। एक तरह से बुकलेट मिलता है, आपको उस पर पढ़ सकते हैं। तो यदि आपका शरीर काला हो रहा है, काला हो गया है, और इसका 6 महीना का कोर्स कराया जाता है सरकारी अस्पताल में, किसी को 1 साल तक कराया जाता है। अब होता है क्या कि फ्री में मिलने की वजह से कोई सवाल नहीं करता है कि उनका बीमारी जड़ से ठीक होगा कि नहीं होगा। अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए कि दवा से आपका जड़ से ठीक होगा कि नहीं होगा, ज़रूर बताएंगे। सही अच्छे डॉक्टर होंगे तो। अच्छे डॉक्टर जो है 6 महीना, साल भर से ज़्यादा आपको देंगे ही नहीं, क्योंकि 1 साल बाद, 1 साल से ज़्यादा आप खिलाएंगे तो शरीर में आपको सूजन आने लगेगा, दर्द आने लगेगा। और मरीज को जैसे देखे कि पेट में भी सूजन आने लगता है, पेट में, चेहरे में सूजन आने लगेगा और दर्द काफ़ी हो जाएगा। और जहाँ जहाँ सूनापन है वहाँ पर गहरा घाव, जख्म बनना शुरू हो जाता है, और यहीं से मरीज को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होना शुरू हो जाता है। जब तक सूनापन के रूप में रहता है किसी को चिंता नहीं रहती है, लेकिन जैसे ही सूनापन आगे बढ़ेगा तो आपको काफ़ी चिंता होने लगती है। इस बीमारी में हाथ पांव का उंगली भी क्या होता है? टेढ़ा हो सकता है आपका। नाखून धीरे धीरे खराब होने लगता है, नाखून धीरे धीरे
खराब होने, नाखून धीरे धीरे काला होने लगेगा, खराब होने लगेगा। कान आपका मोटा हो जाता है, कान आपको मोटा होने लगेगा। अगर चेहरे के हिस्से पर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर देता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान के चमड़ा को मोटा कर देता है, गाल के चमड़ा को मोटा कर देता है और आँख से पलक गिरना बंद हो जाता है। या तो पलक गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। इस आँख को भी प्रभावित करता है। इसमें आप पूरी तरह से अंधे भी हो सकते हैं, आपके भौं झड़ सकता है, केस भी झड़ सकता है। सुई चुभने जैसा मालूम चलेगा, सुई लगेगा कि चुभ के चला गया, सुई चुभ रहा है। एनी टाइम कीड़े काट रहे हैं, चींटी रेंग रहा है, कीड़े काटना चींटी रेंगने जैसा मालूम होता है इस बीमारी में। और धूप में जाएंगे तो धूप आपको बर्दाश्त नहीं होगा, धूप में जाएंगे तो धूप बर्दाश्त नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा कमजोरी, बहुत ही ज़्यादा कमजोरी, और जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखने लगेंगे, जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखने लगेगा। चमड़ा आपका शरीर का दिखेगा छोटा छोटा है मछली की तरह, और बूढ़े की तरह आपका शरीर होते जा रहा है। और एक खास पहचान, चमड़ा का सुन होना तो बताए, उसमें कलम पिन अल्पिन डाल करके देख लिए, ठीक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और एक दूसरा पहचान एक केहनी पर के मार करके आपको बताए हुए हैं, झुनझुनी काफ़ी आएगा। तीसरा पहचान है, जब कोई रोगी चलेगा, जब कोई रोगी चलेगा तो पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, उसको मालूम भी नहीं चलेगा। पैर से चप्पल आपका फेंका जाएगा, निकल जाएगा, मालूम आपको नहीं चलेगा। पैर से चप्पल निकलना इस बीमारी का खास पहचान है। इसका बहुत खतरनाक रूप भी आ सकता है, आपको बहुत खतरनाक रूप में भी दिखाई दे सकता है। और चेहरे के हिस्से में आ जाए, और ख़ास करके अनमैरिड हो, जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए विशेष चिंता हो जाती है। कई लोग शादी करने के लिए एकदम बेचैन रहते हैं। आपको मैं बता दूं कि इस शादी इस मरीज को नहीं करनी चाहिए जब तक बीमारी पूरी तरह से ठीक न हो जाए। आपका एक आदमी का ज़िंदगी बर्बाद हुआ है, दूसरे ज़िंदगी को बर्बाद न करे, इस बात को समझे। और यह इसमें फिजिकल रिलेशन बनाना वर्जित रहता है, यौन संबंध बनाना वर्जित रहता है। कुष्ठ रोग के बीमारी में या टीबी की बीमारी हो, इस दोनों हालात में ये मना रहता है। ये काफ़ी स्वस्थ आदमी के लिए है। और उसमें संतान उत्पत्ति यदि करना है तभी भी आपको सोचनी पड़ती है। ये बीमारी जो है आदमी को क्या होता है, पूरी तरह से ये नपुंसक बनाने में भी सक्षम है। यानी इस बीमारी के कारण नपुंसक हो सकते हैं, या आपका यौन क्षमता, सेक्स पावर लगातार धीरे धीरे कम होते जाएगा। इस बीमारी के कारण आपका यौन क्षमता है, सेक्स पावर है, लगातार धीरे धीरे घटते जाता है। क्या है, लगातार घटते जाएगा। यौन क्षमता में लगातार कमी आता है, इसलिए इसको हल्के में न ले। इस बीमारी को पूरी तरह से जड़ से समाप्त करने के लिए आप हमसे राय ले सकते हैं। कई लोगों का हमने उपचार किया, वो बहुत अच्छे हो गए। कई लोगों को तो 1 इंच भी जगह नहीं था शरीर में, 1 इंच भी जगह नहीं था जो कि कुष्ठ रोग से भरा न था। तो नाखून आपका खराब होने लगे, उसी समय सावधान हो जाइए, तो आपका बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इतना कष्ट आपको झेलना नहीं पड़ेगा। लाल लाल इसमें चकते भी निकल सकते हैं, चकते, और चमड़ा जो होता है मोटा होने लगता है। और इसमें बुखार भी आ सकता है, लाल लाल दाने के साथ आपको बुखार आ सकता है, लाल लाल दाने निकलना। इसमें खुजली नहीं होता है, लेकिन किसी किसी को बहुत ज़्यादा खुजली भी होता है। यदि कुष्ठ रोगी को खुजली हो जाए तो और डेंजरस है, और ज़्यादा परेशान करके रख देगा।
तो यदि बीमारी को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर को आप नोट कर सकते हैं 98117575333 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। फिर एक बार नंबर को सुना देते हैं 98117575333। यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर को आप यूज कर सकते हैं 70 700 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। तो यदि कुष्ठ रोग हो गया है, सुनबहरी हो गया है, यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के कारण, यदि माता पिता शुरू में यदि आपका डेथ कर गए हैं तो आपका बचपन में देखभाल ठीक से नहीं हुआ, केयर नहीं हुआ, कुपोषण का शिकार हो गए, खास करके गरीबी और कुपोषण के कारण ही ये बीमारी ज़्यादातर लोगों को होता है। और कई लोग तो काफ़ी लापरवाह होते हैं, खाने पीने में कुछ भी खा लेते हैं, टाइम उनका भी कोई ठीक नहीं रहता, इस टाइम का उस टाइम खाते रहते हैं। और आपका कोई बीमारी हो गया है और लंबे समय तक अंग्रेजी दवा का इस्तेमाल किए हैं, उस कारण भी कई बीमारियां हो सकती है। चमड़े के बीमारी को शुरू में समझ नहीं पाते हैं और कई तरह के मलहम लगाते हैं, सुई लेते हैं, और लेप्रोसी कुष्ठ रोगी का दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उस सुई लेना शुरू कर देते हैं, विटामिन की गोली लेना शुरू कर देते हैं। इन सब दवाओं का कोई उसमें असर ज़्यादा दिखना नहीं रहता है, कोई असर नहीं दिखता है। इसको केवल कंट्रोल कर पाते हैं। जड़ से समाप्त करने के लिए होम्योपैथिक इलाज आपको लेनी चाहिए। और कई लोगों को तो हमने आपको उपचार दिया, ठीक हो गए। राजकुमार जी, उनका पूरा शरीर में हो गया था, आज बहुत अच्छा हो गए हैं। तो अनेक ऐसे उदाहरण आपको हम दे देंगे आज के डेट में, जो कि सही, वो भी प्रमाण के साथ, पूरे प्रमाण के साथ हम वीडियो बनाते हैं। यदि इस बीमारी को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं तो शरीर को स्ट्रांग होने वाला चीज़ खानी चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि क्या क्या इसमें लेनी चाहिए। तो इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए थोड़ा डोले सोले को भी स्ट्रांग बनाए, जैसे दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, ये सभी चीज़ों का आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। और मीट मछली को भी लेना चाहिए। और अंडा जो है, इसको जाड़े के दिनों में ले। कई लोग अनावश्यक रूप से मीट मछली बंद कर देते हैं और कई लोग से पूछते रहते हैं, लोग थोड़े बताएगा। और कई लोग तो उपचार करा करके, होम्योपैथिक इलाज करा कर भी आ रहे हैं और वो कहीं से भी इलाज लेना शुरू कर देते हैं। हम बार बार बोलते हैं कि इस बीमारी का उपचार सब लोग नहीं कर सकते हैं। इस बीमारी में बहुत ज़्यादा अनुभव की ज़रूरत पड़ती है। तो अंत में उधर भी समय गंवा दिए। और ऐसा नहीं है, मेरा वीडियो देखने के बाद में 2-3 साल के बाद आके लोग इलाज कराते हैं। पता नहीं किस अपने को तो बहुत सारे बुद्धिमान लोग समझते हैं। बुद्धिमान लोग को हम क्या कर सकते हैं, समझा ही सकते हैं। और ये चैनल अपने से हम नहीं, इसको वीडियो हम लगा रहे थे लेप्रोसी के मरीज का। 1-2 वीडियो हमने शुरू में डाला था,
तो लेप्रोसी के मरीज को काफ़ी पसंद आया। उन्हीं लोगों के रिक्वेस्ट पर, उन्हीं लोगों के कष्ट देखते हुए वीडियो हम बनाते हैं। यह चैनल चल रहा है तो कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही देश विदेश में आज देखा जा रहा है और देश विदेश के रोगी भी लाभान्वित हो रहे हैं। और पूरा इंडिया के किसी भी कोना में आप चले जाइए तो आजकल मेरे मरीज मिलेंगे और काफ़ी संतुष्ट है। यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के दिखा सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो घर बैठे दवा को ऑनलाइन मंगा सकते हैं। क्लिनिक पर आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो अपने बना करके डाल सकते हैं। चेहरा को छुपा लीजिए, जहाँ जहाँ दिक्कत है उसको वीडियो बना कर डाल दीजिए। वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, अपने फ़ोन पर सारा समस्या बता सकते हैं ऑनलाइन लेने के लिए। तो ऑनलाइन लेना आजकल आसान हो गया है, बहुत चीज़ों का ऑनलाइन आप ले सकते हैं। और कई लोग को लगता है कि पैसा दे देंगे तो दवा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे रोज़ मेरा चैनल देखते हैं, रोज़ आपको फ़ोन टेली सब चीज़ उपलब्ध होता है। आपको लेप्रोसी का मरीज के भाई पैसा लेकर कौन जाएगा, कौन भागेगा, किसको हिम्मत है। ये तो बेचारे इतने कष्ट में रहते हैं, ये अपने से पैसा जुगाड़ कर लेते हैं, ही इनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। सरकारी अस्पताल में आपको डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर उनका सैलरी डॉक्टर का जो होता है सरकार देती है। दवा का भी खर्च सरकार उठाती है। लेकिन हम तो प्राइवेट में क्लिनिक चलाते हैं, हम दवा भी देते हैं और खुद स्वयं चिकित्सा भी करते हैं। तो बताइए इतना हम सारा चीज़ कैसे कर पाएंगे। कुष्ठ रोगी लेप्रोसी के मरीज से पैसा कमाने का, पैसा लेने का तो इरादा बिल्कुल ही नहीं रहता है। न बीमारी के बारे में हमको ज़्यादा सोचने की चिंता रहती थी, लेकिन आप लोगों को कष्ट देखते हुए हमने सोचा कि इस मरीज पर कुछ ना कुछ रिसर्च करनी चाहिए। दुनिया में MDT दवा बना करके और ये दवा सेट करे नहीं करे, यही दवा आपको घुमा फिरा कर दिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे बड़े अस्पताल में चले जाएंगे तो दूसरी दवा मिलेगी, नहीं, घुमा फिरा कर इसी कंपोजिशन के इर्द गिर्द आपको दवा दी जाएगी। तो इस भ्रम में नहीं रहे कि बड़े अस्पताल में चले जाएंगे तो कोई दूसरी दवा दी जाएगी, ऐसा नहीं है। मरीज का दवा देखिए ये चला है और इतना सारा दवा एक साथ में आपको खिलाया जाएगा। इतना सारा दवा आपको एक मरीज का ये लोग चलाए हैं डॉक्टर साहब, और 1 से 1.5 माह में ही हालत ख़राब हो गया मरीज का। ऐसे मरीज का वेट भी बहुत कम था, मरीज का वेट भी बहुत कम था। तो जगह जगह से चिकित्सा करा करके आते हैं और हमारा देश दुनिया आज बात को सुन रहा है, देख रहा है। और कई रोगियों को हमने प्रमाण के साथ आपको बताए हैं कि पूरी तरह से ठीक हो जाता है, वो भी उसका फोटो के साथ में आपको बताते हैं। जो भी मरीज ठीक होते हैं यहाँ उनका सारा रिकॉर्ड रहता है। आज जो चेहरा है पूरी तरह से देखिए कैसे ठीक हो गया है एकदम, और चेहरे पर शाइनिंग भी है, चेहरे पर शाइनिंग भी है। चेहरा काला नहीं हुआ है। MDT कारण जो काला हो जाता है, इसमें चेहरा भी काला नहीं पड़ा है। और ये देखिए चेहरा कितना भद्दा कर दिया है, उन्हीं का है। उससे पहले धीरे धीरे ठीक होने लगता है, पहले से पतला हुआ है चमड़ा। यहाँ देखिए इस पोजीशन पर और कुछ ठीक हुआ तो देखिए ऐसे हुआ था। और देखिए कैसे कैसे ठीक होता है। ये चीज और पतला पड़ गया,
ये देखिए लाल रहता था पूरा, ये लाल रहता था यहाँ से यहाँ तक, लाली लिए रहता है था। और उनका ये जो चेहरा है और बाद में देखिए कितना अच्छा हो गया है गाल। तो कोई भी बात हम पूरे प्रमाण के साथ बताते हैं कि बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा बनाएंगे तो खाने पीने का ध्यान रखिए। और एड़ी का फटना, एड़ी फटने लगे तो ये भी कुष्ठ रोग का ही लक्षण है। बहुत सारा लक्षण है। एक ही चीज़ मिलाइएगा, क्या मिलाइएगा? चमड़ा का सुन्न होना, हल्के दाग धब्बे को सीरियसली लेना। हल्के दाग धब्बे को क्या लेना? सीरियसली लेना। ये हल्के दाग धब्बे हैं तो इसको भी सीरियसली लेना चाहिए। छोटा सा भी इसका रूप हो उसी समय आपको जागरूक रहिए, नहीं तो बीमारी आपको और बढ़ते बढ़ते इतना खतरनाक रूप में चल जाएगा। और एमडीटी से बीमारी केवल और केवल कंट्रोल होता है, जड़ से समाप्त नहीं होता है। अपने डॉक्टर से पूछेंगे डिटेल में तो खुद ज़रूर बताएंगे। इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए सैकड़ों साल की हमने पुस्तक को पढ़ी है और हमारे पिताजी भी पढ़ते थे इस पुस्तक को सारा। कि हमारे उम्र से 2.5 गुना ज़्यादा दिन का है तो अनुभव तो ज़्यादा देगा ही। और चमड़े का इसमें खास तरीके का बीमारी होता है, इसमें सारा डिटेल्स लिखा रहता है, वो भी अंग्रेजी में। तो आपको हम इसमें इसको भी अध्ययन करना पड़ता है। तो इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए कम से कम साबुन को भी आपको ध्यान से रख, कोई भी साबुन न लगाएं। इस पार से उस पार देख ले, पूरी तरह से ग्लिसरीन वाला ही साबुन लगाएं। तो साबुन भी लगाएं तो ग्लिसरीन वाला इस पार से उस पार जो दिखता है आप देख सकते हैं, इस पार से उस पार जो दिखे इस पार से उस पार दिखे, इसी टाइप का साबुन का इस्तेमाल करनी चाहिए। और चालमोगरा का तेल तो आपको बताते ही हैं, जहाँ जहाँ सुन है वहाँ पर यूज कर सकते हैं। और ख़ास करके इसमें झाड़ फूक, ओझा गुनी, नीम हकीम, छोटे मोटे डॉक्टर का ये बीमारी बस का चीज़ नहीं है। बड़े बड़े तो डॉक्टर घुटने टेक देते हैं और उसमें हम दावा करते हैं कि ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। पूरे प्रमाण के साथ, पूरे प्रमाण के साथ, फोटो के साथ, वीडियो के साथ। तब आपको विश्वास हो जानी चाहिए कि सुनबहरी कुष्ठ रोग असाध्य नहीं है, बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आज के खास वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।